गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बिज़नेस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिज़नेस रिस्क, उसके नेचर एंड उसके कारण। सबसे पहले क्या है, हम ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें क्या है, बिज़नेस रिस्क का मीनिंग पता होना चाहिए। तो बच्चे, रिस्क क्या है, ये बिज़नेस की क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका रीज़न क्या है बच्चे, ये इसकी विशेषता क्यों है? इसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चे, जो फ्यूचर होता है, जो भी बिज़नेस की एक्टिविटी होनी होती है, वो फ्यूचर में होनी होती है। और फ्यूचर क्या होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है। हमें नहीं पता आज हम जो सोच रहे हैं कल वो सिचुएशन होए ना होए। तो बच्चे, इसके अंदर क्या है, जो फ्यूचर के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो बच्चे, कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं रिस्क को अवॉइड कर सकता हूँ, और कोई भी पर्सन ये भी नहीं कह सकता कि कल ये चीज़ ज़रूर होएगी। हमें नहीं पता कल क्या हो जाए। तो बच्चे, इसीलिए जो बिज़नेस के अंदर भी सेम ही है। बिज़नेस के अंदर आज हम जो सिचुएशन को लेके बिज़नेस कर रहे हैं, वो क्या है, वो सिचुएशन होएगी ये हम कह नहीं सकते हैं। जैसे मान लो, हमने आज एक प्रोडक्ट बना लिया, हमें नहीं पता कल कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक करेगा या नहीं करेगा। या हो सकता है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर नहीं आएगा, पर ये ज़रूरी नहीं है बच्चे। आज हमने ये सिचुएशन सोची कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर नहीं है, पर ये ज़रूरी नहीं है कल भी होएगा। कब? क्योंकि क्या है, फ्यूचर के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री कर सकता है। तो बच्चे, ये कुछ क्या है, अनसर्टिनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है। और यही लॉस की पॉसिबिलिटी ही क्या है, बिज़नेस के लिए रिस्क है। मीन्स क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज़ अ बिज़नेस रिस्क। तो जो लॉस की पॉसिबिलिटी है बच्चे, यही क्या है, हमारा बिज़नेस रिस्क है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हीलर वाली डेफिनेशन कर लेना। रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी सम अनफेवरेबल अकरेंस। कि जो क्या है, जो रिस्क है लॉस की पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, फ्यूचर के अंदर कुछ अनफेवरेबल इवेंट घटने की एक आशंका है। मतलब अनफेवरेबल भी कुछ हो सकता है फ्यूचर के अंदर, ये उसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की नेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टिनिटीज़। जो रिस्क है, अनसर्टिनिटीज़ का रिजल्ट है। अनसर्टिनिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, ये ह्यूमन भी हो सकती है, ये नेचुरल भी हो सकती है, और ये क्या है, बिजनेस की कोई अनसर्टिनिटी भी हो सकती है। जैसे क्या है, ह्यूमन की बिज़नेस की अनसर्टिनिटी क्या है, जैसे अचानक से बिज़नेस के अंदर स्ट्राइक होगी वर्कर्स की, लॉकआउट हो गया या चोरी हो गई बिज़नेस के अंदर, तो ये बच्चे क्या है, ह्यूमन की अनसर्टिनिटी है। नेक्स्ट आता है बिज़नेस की अनसर्टिनिटी कौन सी है? जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल हमने क्या है, डिमांड को गलत एस्टिमेट कर लिया। हमने जिस डिमांड को सोच के स्टॉक बनाया था, वो डिमांड मार्केट में हुई नहीं, तो ये क्या है, बिज़नेस की अनसर्टिनिटी है। और क्या हो गया, अचानक से प्राइजेज़ में चेंज हो गया, डिमांड में चेंज हो गया, तो बच्चे ये क्या है, बिज़नेस की अनसर्टिनिटीज़ है। नेक्स्ट है नेचुरल अनसर्टिनिटी। नेचुरल अनसर्टिनिटी क्या है, कोई अचानक से भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, क्या फ्लड आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है बच्चे, नेचुरल अनसर्टिनिटी है। तो इसको क्या है, ये क्या है, अनसर्टिनिटी का रिजल्ट है। नेक्स्ट आता है बच्चे, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। बच्चे, ये रिस्क क्या होता है, रिस्क को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रिस्क को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चे, जो बिज़नेस होता है वो इन फ्यूचर होता है, फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो इसलिए हम रिस्क को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होएगा। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज़ ऑफ बिज़नेस। जो रिस्क की डिग्री है, ये बिज़नेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो बच्चे बिज़नेस का साइज़ बड़ा होएगा तो रिस्क भी ज़्यादा होएगा, अगर बिज़नेस का साइज़ छोटा है तो रिस्क भी क्या होएगा, कम होएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। जो प्रॉफिट है,
रिस्क लेने का क्या एक परिणाम है, जितना ज़्यादा एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रिस्क लेगा तो प्रॉफिट भी होएगा, जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा वो रिस्क लेता जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिज़नेस। जो रिस्क होता है ये डिपेंड करता है बिज़नेस की नेचर के ऊपर। अगर तो बिज़नेस क्या है, डेली रूटीन की गुड्स बना रहा है, जैसे क्या सॉल्ट, दालें, पल्सेस, आटा, ये चीज़ें बना रहा है, तो इसके अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि कस्टमर खाना तो नहीं छोड़ सकता, खाएगा तो वो सही, तो इसलिए वो चीज़ें तो सेल ज़रूर ही होएंगी। तो इसलिए बच्चे इसके अंदर क्या है, जो रिस्क है वो बहुत कम होता है। हाँ, अगर एक बिजनेसमैन क्या है, डेली रूटीन की चीज़ें ना बना के फैशन की चीज़ें बना रहा है, तो फैशन तो क्या है, हर दिन चेंज होता है, हमें भी पता है। तो अगर क्या है वो फैशनेबल चीज़ें बना रहा है, तो इसके अंदर, इस बिज़नेस के अंदर रिस्क क्या है बच्चे, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हो सकता है आज हम जो चीज़ बना रहे हैं अचानक से कस्टमर के टेस्ट में चेंज आए और वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ना ले, तो बच्चे वो हमारा स्टॉक अनसोल्ड, बिना बिका हुई हमारे पास पड़ा रहेगा, तो हमारी सेल नहीं हो पाएगी। तो बच्चे ये क्या है, इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो बच्चे रिस्क डिपेंड करता है बिज़नेस की नेचर के ऊपर। तो बच्चे कंक्लूज़न क्या है, अगर बिज़नेस डेली रूटीन की चीज़ें बना रहा है तो रिस्क कम है, अगर वो फैशनेबल चीज़ें बना रहा है तो बच्चे रिस्क ज़्यादा है। इससे नेक्स्ट वाले कॉजेज़ हैं जो बिज़नेस रिस्क के, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।